राज्यपाल से खैरागढ़ के नवनियुक्त कुलपति की सौजन्य भेंट। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर की चर्चा। कुलपति शर्मा ने साझा की विश्वविद्यालय की योजनाएं। जल संकट से निपटने को लेकर सरकार सतर्क। सीएम ने जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों की चर्चा की। सीएम शर्मा ने कहा 11,000 से अधिक हैंडपंपों की मरम्मत होगी। रायपुर में दिशा समिति की बैठक संपन्न। जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर हुई चर्चा। मौके पर कई अधिकारी और जन प्रतिनिधि रहे मौजूद। कांकेर जिले में अवैध ईंट भट्टे का कारोबार। नियमों की उड़ाई धज्जियां। नाबालिग बच्चों से करवाया जा रहा था। कांकेर में पत्नी को जिंदा जलाने वाला पति गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेश डेका से राजभवन में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ को नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी दी और भावी योजनाओं पर चर्चा की। राज्यपाल ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और उच्च शिक्षा और कला संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का आह्वान किया। और रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राज्यपाल से कुलपति की सौजन्य की भेंट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर इस बीच चर्चा हुई। कुलपति शर्मा ने विश्वविद्यालय की योजनाएं भी साझा की। राज्यपाल रमेश डेका ने राजभवन में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा से सौजन्य भेंट की है और इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा से सौजन्य भेंट की और भावी योजनाओं पर चर्चा की। राज्यपाल ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस बीच उच्च शिक्षा और कला संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का भी आह्वान किया है। नई जिम्मेदारी के साथ अब एक नया सफर शुरू होने वाला है और ऐसे में राज्यपाल से ये मुलाकात, जहां उनको आगे उच्च शिक्षा और कला संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का आह्वान भी किया और इस दौरान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी भी साझा की और भावी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। राज्यपाल ने उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें बधाई दी, उन्हें शुभकामनाएं दी। और राज्यपाल रमेश डेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार गोयल ने सौजन्य भेंट की और इस दौरान उन्होंने आयोग की कई गतिविधियों और योजनाओं से राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल ने प्रोफेसर गोयल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का आह्वान किया। और राज्यपाल रमेश डेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनायक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार गोयल ने सौजन्य भेंट की और इस दौरान उन्होंने आयोग की कई गतिविधियों पर और योजनाओं से राज्यपाल को अवगत कराया। तो वहीं राज्यपाल ने प्रोफेसर गोयल को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का भी आह्वान किया है। रायपुर से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल से प्रोफेसर गोयल की सौजन्य भेंट की है। राज्यपाल ने दी प्रोफेसर गोयल को शुभकामनाएं और इस बीच उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य का भी आह्वान करते हुए नजर आए। तस्वीरें दिखा रहे राज्यपाल रमेश डेका ने राजभवन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार गोयल से सौजन्य भेंट और मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर इस दौरान उन्होंने आयोग की कई गतिविधियों को और योजनाओं को राज्यपाल को अवगत कराया। और राज्यपाल रमेश डेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष सिंह परते ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विषयों पर राज्यपाल को अवगत कराया। सुभाष सिंह परते ने आदिवासी समाज के उत्थान और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए की जा रही पहल पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने इन प्रयासों की सराहना की और समर्थन दिया। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल रमेश डेका ने राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेशाध्यक्ष
सुभाष सिंह परते ने सौजन्य भेंट की है और इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विषयों पर राज्यपाल को अवगत कराया। सुभाष सिंह परते ने आदिवासी समाज के उत्थान और इनकी समस्याओं के समाधान के लिए की जा रही पहल पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने इन प्रयासों की सराहना की और समर्थन दिया। राज्यपाल रमेंडेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष सिंह परते ने सौजन्य भेंट के दौरान उन्होंने आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विषयों पर राज्यपाल को अवगत कराया। सुभाष सिंह परते ने आदिवासी समाज के उत्थान और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए की जा रही पहल पर भी चर्चा की। वहीं राज्यपाल ने इन प्रयासों की सराहना की और समर्थन देते हुए नजर आए। रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राज्यपाल से सुभाष सिंह परते की सौजन्य भेंट और मुलाकात की तस्वीरें। आदिवासी समाज के प्रदेशाध्यक्ष हैं सुभाष सिंह परते। आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने आदिवासी समाज के प्रयासों की सराहना करते हुए नजर आए जहां राज्यपाल रमेंडेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ सर्व आदि समाज के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष सिंह परते ने सौजन्य भेंट की। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गर्मी के मौसम में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है और इसकी गहन निगरानी की जा रही है। मंत्रालय महानदी भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक की और उन्होंने बताया कि हैंडपंपों की मरम्मत के लिए पूर्व में जारी निर्देशों के तहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और अब तक 86 मोबाइल यूनिट्स की मदद से 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पेयजल संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहां तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पेयजल की उपलब्धता, भूजल स्तर, जल जीवन मिशन की प्रगति और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सरगुजा में पीएचई विभाग का मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालय और खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित करने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने भूजल संकट से जूझ रहे 6 जिलों के 10 विकास खंडों को लेकर चिंता जताई और वही अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर जल संकट से निपटने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने वर्षा जल संचयन, रिचार्ज पिट निर्माण और अनियंत्रित भूजल दोहन पर सख्ती के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, जितेंद्र शुक्ला सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। और देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि गर्मी के मौसम में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है, पूरी तरह से अलर्ट है और इसकी गहन निगरानी की जा रही है। मंत्रालय महानदी भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि हैंडपंपों की मरम्मत के लिए पूर्व में जारी निर्देशों के तहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और अब तक 86 मोबाइल यूनिट्स की मदद से 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी पेयजल संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहां तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पेयजल की उपलब्धता, भूजल स्तर, जल जीवन मिशन की प्रगति और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सरगुजा में पीएचई विभाग का मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित करने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने भूजल संकट से जूझ रहे 6 जिलों के 10 विकास खंडों को लेकर चिंता जताई और अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर जल संकट से निपटने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने वर्षा जल संचयन, रिचार्ज पीट निर्माण और अनियंत्रित भूजल दोहन पर सख्ती के निर्देश दिए। जहां बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, जितेंद्र शुक्ला सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पेयजल संकट से निपटने को लेकर अब लगातार सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है, जहां किसी की परेशानी न हो, जल के संकट न पड़े। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की, बातचीत करते हुए नजर आए, जहां पर 11,000 से अधिक चिंता जताई है और आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, मोहम्मद अब्दुल कैसर हक और जितेंद्र शुक्ला सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गर्मी के मौसम में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है और इसकी गहन निगरानी की जा रही है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। तो वही बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, पेयजल संकट, अधूरे निर्माण कार्य, मनरेगा, पीएम आवास, ग्रामीण कौशल योजना, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। गर्मी के मौसम को देखते हुए सांसद अग्रवाल ने तालाबों के संरक्षण, नए तालाब निर्माण और जल संरक्षण कार्यों के अगले 15 दिनों के भीतर प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं अभनपुर, तिल्दा और आरंग क्षेत्रों से तालाबों की स्वीकृति नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और हर गांव में एक कुआं और जिले में 100 नए ट्यूबवेल खुदवाने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों को 30 सितंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं सांसद ने जमीन विहीन गरीबों को पट्टा देकर आवास उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य करने को कहा। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वार्डवार कार्य योजना, कर्मचारियों की तैनाती और जोन अधिकारियों की बैठक लेकर योजना अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गांव-गांव में स्व सहायता समूह गठन को प्रेरित करने और लंबित पंजीकरणों को तुरंत स्वीकृति देने को भी कहा है। वही बैठक में मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक राजेश मुड़त, महापौर मीनल चौबे, कलेक्टर गौरव सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। तो वही बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, पेयजल संकट, अधूरे निर्माण कार्य, मनरेगा, पीएम आवास, ग्रामीण कौशल योजनाओं की प्रगति, पेयजल संकट, अधूरे निर्माण कार्य और इसी के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। गर्मी के मौसम को देखते हुए सांसद अग्रवाल ने तालाबों के संरक्षण, नए तालाब निर्माण और जल संरक्षण कार्यों को अगले 15 दिनों के भीतर प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। अभनपुर और तिल्दा और आरंग क्षेत्रों में तालाबों की स्वीकृति नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और हर गांव में एक कुआं और जिले में 100 नए ट्यूबवेल खुदवाने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों को 30 सितंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और सांसद ने जमीन विहीन गरीबों को पट्टा देकर आवास उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य करने को कहा। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वार्डवार कार्य योजना, कर्मचारियों की तैनाती और जोन अधिकारियों की बैठक लेकर योजना अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गांव-गांव में स्व सहायता समूह गठन को प्रेरित करने और लंबित पंजीकरण को तुरंत स्वीकृति देने को कहा। बैठक में मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक राजेश मुड़त, महापौर मीनल चौबे, कलेक्टर गौरव सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले रायपुर में दिशा समिति की बैठक संपन्न हो गई है और ऐसे में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई है। मौके पर कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों को 30 सितंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कांकेर जिले के कोरतारा के छोटे जंगलों में अवैध ईंट भट्टों का धंधा जोरों पर है। संचालक लाखों रुपए कमाने के लालच में सरकार के नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं और ईंट ढुलाई के काम में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, जो कि बाल श्रम कानून का उल्लंघन है और इस अवैध कारोबार से पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान हो रहा है। हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर ईंट पकाने से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन की चुप्पी इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रही है। कांकेर जिले के देखिए कोरतारा के छोटे जंगलों में अवैध ईंट भट्टों का जो धंधा है वो लगातार जोरों पर होता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच संचालक लाखों रुपए कमाने के लालच में सरकार के नियमों को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सरकार के जो नियम है उसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवैध कारोबार से पर्यावरण को भी
कई तरह के नुकसान पहुंच रहे हैं और ऐसे में बताते चले कि हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर ईंट पकाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि प्रशासन की चुप्पी पर इस पूरे मामले पर सवाल जरूर खड़ा करता हुआ नजर आ रही है। और ऐसे में कांकेर जिले के कुरतारा के छोटे जंगलों में अवैध ईंट भट्टों का धंधा जो है वो लगातार जोरों शोरों से है। संचालक लाखों रुपए कमाने के लालच में सरकार के नियमों का जो है वो नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। ईंट ढुलाई के काम में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, जो कि बाल श्रम कानून का उल्लंघन है। कांकेर जिले के कोरर थाना क्षेत्र के ग्राम ऊपर तोनका में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शराब के नशे में धुत एक पति ने मामूली बात पर अपनी पत्नी की जिंदा आग के हवाले कर दिया। घटना उस समय हुई जब पत्नी ने खेत के बाड़ी से सोने से इनकार कर दिया था और ऐसे में गुस्साए पति ने खेत में पड़े पैरा में माचिस लगाकर पत्नी को जला डाला। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और मात्र 48 घंटे के भीतर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और ये मामला न केवल घरेलू हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करता है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहरे सवाल भी खड़े करता है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को क्रियान्वयन करने पर समीक्षा बैठक की और ऐसे में बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित कई नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ महानिदेशक और इसी के साथ बीपीआर एंड AMP.T पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ और निदेशक एनसीआरबी सहित गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर पुलिस थाने में डीएसपी स्तर के अधिकारियों को गंभीर अपराध के मामलों में NAT GRID कर रही है और ऐसे में उपयोग की आदत डालनी चाहिए। और ऐसे में उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सप्ताह के एक बार राज्य के गृह मंत्री पर हर 15 दिन और सीएम महीने में एक बार राज्य में नए आपराधिक कानूनों को अमल करें और ऐसे में प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री अरूण साव बिलासपुर के मिनी स्टेडियम में जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर द्वारा आयोजित एडवोकेट प्रीमियर लीग रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने APL प्रतियोगिता के विजेता, उप विजेता टीम एवं खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। इस बीच उप मुख्यमंत्री साव ने पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिला अधिवक्ता संघ ने लगातार तीसरे साल एडवोकेट प्रीमियर लीग का शानदार आयोजन किया है। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ये जिला अधिवक्ता संघ की बड़ी उपलब्धि है। पुरस्कार वितरण समारोह में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दाऊ चंद्रवंशी, रवि पांडे, अनुराग वाजपेयी, दुष्यंत सिंह, ज्योतिन्द्र उपाध्याय, अधिवक्ता संघ के सम्मानित पदाधिकारी, अधिवक्तागण और खेल प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर कोरबा जिले को 2 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन प्रदान किए गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह कंवर, नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत, कलेक्टर अजीत बसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, पार्षद नरेंद्र देवांगन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति रही। पूजन अर्चन के पश्चात हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन वाहनों को रवाना किया गया। कोरबा को मिले 2 नए वाहनों में एक 12,000 लीटर क्षमता वाला वाटर पॉइचर और दूसरा 5,000 लीटर क्षमता वाला वाटर टेंडर शामिल है। ये दोनों वाहन फायर स्टेशन में रखे जाएंगे, जिनका संचालन प्रशिक्षित होमगार्ड जवानों और नगर निगम कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। मंत्री देवांगन ने बताया कि इन वाहनों से जिले में आगजनी की घटनाओं पर शीघ्रता से नियंत्रण पाया जा सकेगा, जिससे कि जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर मनोज कुमार, SDM सरोज, महिलांगे, होमगार्ड के जवान और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 28 में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत की कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है और इस मौके पर मिनी माता शासकीय कन्या महाविद्यालय में 75 लाख रुपए की लागत से डोम निर्माण कार्य भी सौगात दी गई है। भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता महापौर संजू देवी राजपूत ने की। कार्यक्रम में निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर, वार्ड पार्षद गण और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंत्री देवांगन ने कहा कि यह कार्य क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे और छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएंगे। विकास कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है। और रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे से आज रायपुर नगर निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ के पदाधिकारी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राजस्व विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की चिंता को ध्यानपूर्वक सुना। महापौर ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम रायपुर में राजस्व वसूली को ठेका एजेंसी के माध्यम से कराए जाने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। महापौर मीनल चौबे ने संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी सहायक राजस्व अधिकारियों को वसूली संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि सहायक राजस्व अधिकारी को उनके मूल कार्य यानी कि राजस्व वसूली के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में न लगाया जाए, ताकि वे अपने मुख्य कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सके। संघ के अध्यक्ष प्रमोद राव जाधव, उपाध्यक्ष स्वामी साहू, मोहित कुमार श्याम सोनी, महामंत्री आशुतोष सिंह, महासचिव अंशुल शर्मा, जूनियर सैयद जोहेब सचिव नितेश झा, योगेश गड्डू सहित सभी पदाधिकारियों की मांगों की गंभीरता से लेते हुए महापौर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। नगरपालिक निगम रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौर ने नगर निगम जोन 2 के अध्यक्षीय कक्ष में समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जोन कमिश्नर ने डॉक्टर आर.के. डोगरे भी मौजूद रहे। सभापति ने गर्मी के मद्देनजर स्ट्रीट लाइट टाइमर को शाम 6:30 बजे ऑन और सुबह 5 बजे ऑफ करने के निर्देश दिए, जिससे कि प्रतिदिन 1.5 घंटे की बिजली की बचत होगी। मुख्य मार्गों की नालियों व बड़े नालों की सफाई पोकलेन जेसीबी या फिर मैनुअल अभियान के कराने और कब्जा मुक्त करने की कहा गया है। पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों के टैंकरों के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु टैंकर पालकों की संख्या बढ़ाने और उनकी ड्यूटी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। लोककर्म विभाग के उप अभियंता को प्रतिदिन निर्माण कार्यों की साइट विजिट कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया है और वही नगर निवेश विभाग को भवन नक्शा पास करते समय पार्किंग अनिवार्य करवाने और बिना पार्किंग वाले भवनों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध होर्डिंग हटाने का अभियान जो है वो चलाने का, सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाकर सफाई व्यवस्था मजबूत करने को भी कहा गया है। राजस्व वसूली बढ़ाने हेतु डोर टू डोर संपर्क कर बकाया संपत्ति कर वसूली 30 अप्रैल 2025 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम जोन 10 क्षेत्र के अंतर्गत बोरियाखुर्द स्थित गजराज बांधा तालाब में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद सुषमा तिलक साहू, मैंने प्रताप सिंह, जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे और इसी के साथ साथ तालाब समिति के पदाधिकारी, जोन पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आयुक्त ने तालाब पार में विगत वर्ष लगाए गए पौधों की सुरक्षा को देखभाल कर प्राथमिकता देने निर्देश जोन कमिश्नर को दिए। उन्होंने पौधों को निर्धारित पानी, नियमित पानी, खाद्य देखभाल और उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष उप मुख्यमंत्री अरुसा विधायक मोतीलाल साहू, जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह समेत अनेक विशिष्टजनों ने यहां पौधारोपण किया था। आयुक्त विश्वदीप ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त छायादार पौधों का रोपण जन सहभागिता के माध्यम से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने तालाब क्षेत्र के सफाई हेतु अभियान चलाकर कचरा और गंदगी हटाने को कहा। वहीं निर्देशों के तहत जोन 10 द्वारा
तत्काल जेसीबी मंगवाकर सफाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही आयुक्त ने तालाब क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए, जोन कमिश्नर को दिया। आयुक्त के इन निर्देशों से क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण का नया आयाम मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।